आज का हमारा टॉपिक है मनी बिल और नॉन मनी बिल। ये एक बिल का एक टाइप है। हम लोग दो टाइप पहले डिस्कस कर चुका था, प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल को। तो आज हम लोग ये दोनों का डिफरेंसेस क्या है उस चीज को जानने के लिए कोशिश करेगा। मनी बिल का रिलेटेड में एक सेपरेट टॉपिक, सेपरेट वीडियो होगा, आपको डिस्कस बाद में किया जाएगा। तो बिल एक एक्ट होने के लिए और बिल एक लॉ बनने के लिए दोनों हाउस से गुजरना पड़ता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा से दोनों हाउस से जब पास करके जब प्रेसिडेंट असेंट करेगा तो बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है। जब हम मनी बिल का बात करता है तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, आप उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। लेकिन नॉन मनी बिल का ऊपर में जब हम बात करते हैं तो ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और राज्यसभा में भी पहले लेके आ सकता है। लोकसभा में भी पहले लेके आ सकता है, राज्यसभा में भी पहले लेके आ सकता है, तो वहां में कुछ प्रॉब्लम नहीं। मनी बिल का रिलेटेड में जब हम बात करता है तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमिशन होना जरूरी होता है। लेकिन नॉन मनी बिल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन जरूरी नहीं है। नॉन मनी बिल बिना प्रेसिडेंट का परमिशन से आप हाउस में लिया जा सकता है। मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, मींस ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस। जस्ट टेक एन एग्जांपल दैट एमपी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन नॉन मनी बिल को मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एक ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस, दैट मींस एमपी भी इंट्रोड्यूस कर सकता है एंड मिनिस्टर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो ये दो एमपी जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के दो लोकसभा का एमपी एंड एक राज्यसभा का एमपी है, तो एक दो लोकसभा का एमपी से एक ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस है हमारा श्रीमान तापिर गाव जी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन श्री किरेन रिजिजू वो है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। तो अभी आप लोग ये बताओ, अगर ये दोनों में से कौन मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, हमको ये बताओ। मनी बिल का जब हम रिलेटेड बात करते हैं तो बिल लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा कंसिडरेशन के लिए जाएगा। राज्यसभा उसको 14 डेज का अंदर में वापस बिल को लोकसभा में भेजना पड़ेगा। अगर वापस बिल नहीं भी भेजता है तो उस बिल को पास माना जा सकता है। और राज्यसभा का पावर ये है कि वो बिल को कुछ रिकमेंडेशन करके भी भेज सकता है या उस बिल को बिना रिकमेंडेशन से भी भेज सकता है। अगर बिल को रिकमेंडेशन किया, राज्यसभा ने लोकसभा को रिकमेंडेशन किया कुछ चेंजेस करने के लिए, उस रिकमेंडेशन को लोकसभा एक्सेप्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, ये लोकसभा का ऊपर है। तो यहां में दिखाई देता है कि लोकसभा राज्यसभा से कितना ज्यादा पावर यहां दिखाई देता है। जब हम नॉन मनी बिल का ऊपर जब हम बात करता है तो नॉन मनी बिल को लोकसभा ये पास करके राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा एक 6 मंथ तक उसको डिले कर सकता है। अगर 6 मंथ में भी वो पास नहीं करता है, अगर वो ऑर्डिनरी बिल है, नॉन मनी बिल में भी दो है, एक ऑर्डिनरी बिल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो अगर 6 मंथ में भी पास नहीं करता है तो उसको क्या है, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है, ज्वाइंट सिटिंग समोन कर सकता है। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग का द्वारा से उसको उसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग का ऊपर में एक सेपरेट वीडियो बना देगा, किस तरह होता है, क्या चीज है उस चीज बनाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का ऊपर में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। मनी बिल का रिलेटेड में जब हम बात करता है तो प्रेसिडेंट उसको मनी बिल को वापस हाउस में रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। वो प्रेसिडेंट उसको या एक्सेप्ट कर सकता है या उसको प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है। मनी बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन हाउस में वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। लेकिन नॉन मनी बिल का ऊपर में जब बात करता है तो प्रेसिडेंट उसको वापस भी भेज सकता है, नंबर 1 हाउस में रिकंसिडरेशन के लिए, नंबर 2 उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, नंबर 3 उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। सो ये डिफरेंसेस मनी बिल और नॉन मनी बिल का बीच में डिफरेंसेस